हाय एवरीवन, दिस इज सुभाषिस। आज हम लोग ट्रेडिंग साइकोलॉजी सीरीज का फाइनल पार्ट में आ चुके हैं। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं एक ट्रेडर का लाइफ साइकिल कैसा होता है। मैंने मेरे लाइफ का कुछ एग्जांपल, कुछ मैंने बुक्स पढ़े हुए हैं सक्सेसफुल ट्रेडर का, उनका एग्जांपल लेके 5 में स्टेज बनाया हूँ। इसके अंदर अगर आप लोग देखोगे, समझोगे, तब आपको समझ में आएगा कि नहीं कितना ज़्यादा एफर्ट्स लगाना पड़ेगा टू बिकेम ए ट्रेडर। क्योंकि जनरली क्या होता है, बहुत ज़्यादा ग्लैमराइज करके दिखाया जाता है ट्रेडिंग को। बहुत सारी जगह वीडियो एंड ऑल देखते होंगे कि नहीं, एक ट्रेडर का एक दिन का वीडियो अगर आप देखोगे आपको लगेगा क्या मस्त लाइफ है, बस पैसे आ रहे हैं, 1-2 घंटा काम कर रहे हैं। जो आप लोग विजुअलाइज कर रहे हो बहुत सारे वीडियो देखकर, क्या इतना इजी होता है? तो ये 5 स्टेजेस में आपको समझ में आ जाएगा। मैंने बहुत सारे बुक्स एंड ऑल के रेफरेंस जो मैंने पढ़े हैं उनका पॉइंट्स मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। तो पहले हम लोग थोड़ा सा ना डाटा के ऊपर बात करते हैं। यहाँ पे मैंने डाटा निकाला है डे ट्रेडिंग का। स्पेशली अगर मैं आपको बताऊँ, 80 से 90% लोग डे ट्रेडिंग जो स्टार्ट करते हैं उन लोग पहले साल के अंदर ही लूज कर जाते हैं। क्यों लूज करते हैं हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन 80 to 90% ट्रेडर दे लूज देयर मनी। जो आपका अकाउंट खाली होता है वो फर्स्ट ईयर में हो जाता है, आप लोग रिलेट कर पाते होंगे। उसके बाद 10-15% डे ट्रेडर ऐसे निकलते हैं कि नहीं, जो धीरे धीरे करके प्रॉफिटेबल आते हैं या फिर सर्वाइव कर पाते हैं। स्विंग ट्रेडिंग थोड़ा सा डिफरेंट है। स्विंग ट्रेडिंग में अगर मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा सक्सेस रेट ज़्यादा अच्छा है। आफ्टर 2 to 3 ईयर्स, 2-3 साल के बाद 20 से 30% ऐसे रहते हैं जहाँ पे थोड़ा सा पैसा ज़्यादा वो कमा पाते हैं, क्योंकि उन लोग लॉन्ग टर्म या फिर थोड़ा सा स्विंग के ऊपर ट्रेडिंग करते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे इन्वेस्टिंग के ऊपर, इन्वेस्टिंग कहीं ना कहीं सक्सेस रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन जो हॉरिजन होता है वो 5 से 10 साल या 20 साल का हो सकता है। जितने लोग यहाँ पे 10-20 साल मार्केट के अंदर बने रहते हैं इन्वेस्टिंग के अंदर, दे एबल टू मेक 50 to 70% ऑन एन एवरेज। इस तरीके का भी वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के अंदर कमाते हैं। जो डाटा दिखा रहा है वो कमा सकते हैं। तो अगर हम लोग ओवरऑल देखेंगे, ओवरऑल 90 to 95%, जैसे सेबी का रिपोर्ट आया था, 90 to 95% उन लोग फेल होते हैं पैसा बनाने के लिए या फिर कुछ कंसिस्टेंस प्रॉफिट्स कमाने के लिए उन लोग फेल होते हैं। 1 या 2% या 4-5% लोग ऐसे होते हैं कि जो पैसा बना पाते हैं। ये स्टैक आपके माइंड में होना चाहिए। जो आप देख रहे होंगे इतना ग्लैमरस है, इतना ईजी भी नहीं होता। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इमेजिन करो, मैं आपको बता रहा हूँ, तो हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे पहले स्टेज से। पहले स्टेज में होता है क्या है, ये बिगनर स्टेज होता है। बिगनर स्टेज में होता है क्या है, जैसे मुझे भी याद है, आप लोग इन्फ्लुएंस होते हो या फिर कोई न्यूज़ मीडिया बुक से ये होते हैं कि ना स्टॉक मार्केट भी एक ऐसा फील्ड है या फिर कोई आपको इन्फ्लुएंस किया रहता है। फिर हम लोग आते हैं ये फील्ड को इंट्रोड्यूस होते हैं। स्टॉक मार्केट कैन बी ए करियर, यहाँ पे हम लोग घर बैठे पैसा कमा सकते हैं। ये हम लोग का पहला होता है। उस टाइम में होता है क्या है, हम लोग थोड़ा सा ईगर टू लर्न रहते हैं कि नहीं, हाँ बहुत जल्दी सीखना है, बहुत सारी चीज़ें सीखना है। हम लोग मोटिवेशन भी बहुत रहते हैं, मतलब मोटिवेटेड रहते हैं कि नहीं हम लोग कुछ नया चीज़ें सीख रहे हैं और पैसे के राउंड कुछ चीज़ें सीख रहे हैं, घर बैठे सीख रहे हैं कि नहीं पैसा कमा कैसे सकते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा इसके अंदर मोटिवेटेड रहते हैं। उसके बाद आप लोगों को पता होगा ओवर कॉन्फिडेंस रहते हैं एंड हम लोग थोड़ा सा फोकस करते हैं इनिशियल टाइम में कि नहीं कोई गेन के ऊपर। मेरे साथ भी ये हुआ था, इसके लिए सारे पॉइंट मैंने लिखा है। हिट द लाइक बटन अगर आपके साथ भी ये होता है तो हम लोग कोई गेन के ऊपर फोकस करते हैं। उसके बाद हम लोग थोड़ा टेक्निकल सीखने का स्टार्ट करते हैं। ये होता है बिगनर, टिपिकल बिगनर स्टेज होता है। इनिशियल टाइम में ये सारी चीज़ें करते हैं। इसके बाद बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कोई टेलीग्राम ग्रुप हो गया, कहीं पर आपको कॉल आ गया कि नहीं क्या आपके पास डिमाट अकाउंट है, फिर आपको पूछते हैं आपको ट्रेडिंग करना है तो हम को हेल्प करेंगे, या फिर कहीं पे दे दिए, किसको अकाउंट दे दिए एंड ऑल। ये सारे जो गलतियां होती है कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ ये बिगनर टाइम में होता है, जो 2-3-4 महीने के अंदर मार्केट के अंदर आए होते हैं और इनिशियल टाइम में कोई गेंस चाहते हैं तो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होकर ये सारे एक्टिविटी करते हैं। तो ये पहला स्टेज हो गया बिगनर। सेकेंड स्टेज आ जाता है लर्निंग का स्टेज। ये स्टेज में उनको समझ में आता है कि नहीं इतना ईजी भी नहीं है पैसा कमाना। फिर उसके बाद उन लोग थोड़ा सा लर्निंग के ऊपर फोकस करना स्टार्ट करते हैं। फिर ये स्टेज के अंदर उन लोग बुक पढ़ना स्टार्ट हो गया, यूट्यूब वीडियो देखना स्टार्ट हो गया, कुछ स्ट्रैटेजी बनाना स्टार्ट हो गया, उसको इंप्लीमेंट करेंगे। इसके अंदर 1-2-3-4 अकाउंट ब्लोन अप भी करेंगे। अपने ऊपर साइकोलॉजी कैसे कंट्रोल करना है, ओवर ट्रेडिंग कैसे कंट्रोल करना है, ये सारे जो स्ट्रगल होता है या फिर ये सारे जो फेजेस रहते हैं, इसी फेज के अंदर आता है कि नहीं लोग को समझ में आता है कि नहीं हाँ ट्रेडिंग अगर करना है तो फिर रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ये जो लर्निंग का फेज रहता है ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए 6 महीना से लेकर 3 साल भी जा सकता है, क्योंकि एवरी लॉसेस के साथ उन लोग कुछ नया सीखने का कोशिश करते हैं। अभी थर्ड स्टेज आ जाता है। ये स्टेज में मानता हूँ कि नहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि स्ट्रगल टू कंसिस्टेंसी। इसका मतलब हम लोग सीख भी गए, हम लोग बिगनर स्टेज से आगे निकल गए, सीख भी गए। उसके बाद क्या होता है, एक स्ट्रगल चालू होता है कि नहीं कंसिस्टेंसी के ऊपर कि नहीं हाँ अगर मुझे ये रूल फॉलो करना है तो इसको स्टिक रहना पड़ेगा। होता क्या है जनरली, जब विंस होता है मतलब विंस लीड्स टू ओवर कॉन्फिडेंट एंड लॉसेस लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन। ऐसा होता है आपके साथ भी। फोमो आता है कि नहीं आप लोग हाँ ये ट्रेड मिस ना हो जाए, चला ना जाए।
ये जनरली क्यों होता है कि नहीं, आपको पता है कि हाँ ये ट्रेड में प्रॉफिट हो सकता है, प्रीवियस एक्सपीरियंस के कारण, लॉसेस के कारण आपको डर लगेगा। लेकिन जनरली क्या होता है कुछ लोगों के साथ कि नहीं हाँ उन लोगों ने सीख भी ली है, बहुत चीज़ें हो गया, अभी स्ट्रगल टू कंसिस्टेंसी चल रहा है कि नहीं हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, लेट्स से एक अच्छा ट्रेड है, हम लोग प्रॉफिट कर लिए, नेक्स्ट ट्रेड में क्या होगा, डबल क्वांटिटी में ट्रेड कर लिए, क्यों, क्योंकि प्रीवियस ट्रेड में प्रॉफिट हुआ तो ओवर कॉन्फिडेंस आ गया। तो ये जनरली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फेज होता है, ये स्टेज डिफाइन करता है वेदर यू आर गोइंग टू बिकम ए ट्रेडर और नॉट। तो ये स्टेज के अंदर जैसे मैंने आप लोगों को बता रहा है कि नहीं आप लोग लॉसेस लेते हो, अवॉइड करते हो, फिर आपको धीरे धीरे समझ में आता है कि नहीं अगर आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है तो आपको एक प्लान के साथ जाना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं हम लोग ट्रेडिंग प्लान। ट्रेडिंग प्लान के ऊपर अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हो, मैं एंड स्क्रीन के अंदर डाल दूंगा, ट्रेडिंग प्लान का वीडियो मोस्ट है, क्योंकि जब आप ट्रेडर बनते हो तो आपको समझ में आता है कि नहीं सेटअप रूल आप लिखते हो, बस उसको जाकर आपको एग्जीक्यूट करना है। अगर आप कुछ चीज़ें गलत कर रहे हो या फिर उसके अलावा कुछ चीज़ें कर रहे हो तो ओवरऑल जो आउटकम होगा वो आपके हाथ में नहीं होगा, फिर या फिर उसका जो प्रोबेबिलिटी है, कैलकुलेशन, वो आप कर नहीं सकते। उसके कारण हमेशा ध्यान में रखना, मेक ए ट्रेड प्लान, उसको एग्जीक्यूट करेंगे, फिर उसके बाद एंड रिजल्ट पे फिर आपको पता चल जाएगा कि नहीं मैंने प्लान फॉलो किया, कभी प्रॉफिट होगा कभी लॉसेस होगा, रिस्क टू रिवॉर्ड, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ये हम लोग को बचा लेगा। तो ये फेज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये फेज आप लोगों को टाइम लग सकता है, हो सकता है कोई बिगनर स्टेज से लर्निंग भी सीख गए, सब चीज़ें आपको बहुत अच्छा एनालिसिस आता है, टेक्निकल आता है, लेकिन ये स्टेज के अंदर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए हो सकता है स्ट्रगल करते रहोगे कंटिन्यूसली। ये एक बार हो जाता है फिर आप लोगों का थोड़ा सा प्रॉफिटेबल जर्नी आ जाता है, उसके अंदर भी स्ट्रगल है, लेकिन ये स्टेज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। फिर स्टेज 4 में आ जाता है एडेप्टिंग टू ए ट्रेडिंग स्टाइल। जनरली क्या होता है जैसे जैसे आप ट्रेड करना स्टार्ट करते हो, राइट, आप बिगनर में सीखे, फेल हुए, सब चीज़ें सीखे, उसके बाद आप लर्न किए, अनलर्न किए, उसके बाद आपका लेट से कि नहीं फोकस किए कि नहीं हाँ मैं जो रूल बना रहा हूँ उसके ऊपर स्टिक रहूँगा, ये सारा चीज़ें होने के बाद देन यू अंडरस्टूड कि नहीं आप किस तरीके से ट्रेडर हो, आप एक ट्रेडिंग स्टाइल को अडॉप्ट करना स्टार्ट करते हो कि नहीं हाँ मैं क्या इंट्राडे के लिए बनाऊँ, क्या ऑप्शन बाई के लिए बनाऊँ, सेलिंग के लिए बनाऊँ, या फिर मैं इन्वेस्टिंग करूँगा, या फिर साइडवेज मार्केट के लिए ट्रेड करूँगा, या फिर ट्रेंडिंग के लिए। ये डिफाइन आपका हो जाता है क्योंकि आपने लास्ट स्टेज के ऊपर फोकस कंटिन्यूसली किया है कि नहीं हाँ आप किस तरीके से अपने आप को संभाल रहे हो, किस तरीके से रूल के ऊपर फोकस कर रहे हो। ये सारे करते करते आपको समझ में आ गया कि नहीं आप किस तरीके के ट्रेडर बनने वाले हो, या फिर आप किस तरीके का ट्रेडिंग सूट करता है आपको। फिर आप एक ट्रेडिंग प्लान सूट करते हो, उसके ऊपर कंटिन्यूसली आप इवॉल्व, मतलब इन द सेंस उसके ऊपर काम करते हो। कुछ लोग फिर थोड़ा सा इवॉल्व होते हैं ये स्टेज के अंदर, जैसे कुछ अल्गो के ऊपर हो गया या दूसरा एसेट्स क्लास के ऊपर हो गया। ये मैं मानता हूँ ये तब होता है जब आप अपने आप को पहचान लेते हो, या फिर जब आप अपना ट्रेडिंग स्टाइल को अडॉप्ट करना स्टार्ट कर देते हो कि नहीं हाँ मुझे एग्रेसिव जाना पसंद है। ये आपको समझ में आया। कुछ लोगों को थोड़ा सा लेट्स से कंजर्वेटिव अप्रोच पसंद है, तब जाके उन लोग बिल्ड करते हैं कि नहीं हाँ मुझे कंजर्वेटिव जाना पसंद है तो कम रिटर्न में भी चलेगा। कुछ लोग बोलेंगे मैं एग्रेसिव जाना पसंद करता हूँ, कुछ लोग बोलेंगे मैं सर्टेन परसेंटेज ऑफ कैपिटल एग्रेसिव जाता हूँ, कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं मैं पूरा कैपिटल एग्रेसिव जाता हूँ। तो ये सारे डिफाइन हो जाता है, फिर आप अडॉप्ट करना स्टार्ट करते हो कि नहीं एक ट्रेडिंग स्टाइल, उसके ऊपर फिर आप काम करना स्टार्ट करते हो। अभी मैं आपको नेक्स्ट स्टेज जाने से पहले कुछ चैलेंजेस पार्ट बताने वाला हूँ, क्योंकि जनरली क्या होता है ट्रेडिंग आपको दिखता बहुत ईजी है। जैसे मैंने आपको अभी तक बताया 4 स्टेज के अंदर कितना ज़्यादा डिफिकल्टी आपको लगा होगा, क्या क्या फेजेस आते हैं, ये सारे चीज़ें मेरे साथ हुआ है और बहुत सारे लोग ये सारे फेजेस के थ्रू जाते हैं। चैलेंजेस क्या आती है, आपको हाई स्ट्रेस से गुजरना पड़ेगा, आपको मेंटली बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा। कभी आपको बहुत बड़ा लॉस हुआ, कभी आपको लॉसेस के साथ डील करना पड़ा, कभी आपका अगर प्रॉफिट हुआ उसके बाद ओवर कॉन्फिडेंस, आपका जो इमोशन कंट्रोल करना होगा उसके साथ आपको डील करना पड़ेगा। कभी आपको हेल्थ इश्यूज आएंगे, जैसे मुझे कभी कभी आते हैं। कभी कभी आपको लेट से कि नहीं आप सोच रहे होंगे कि नहीं मार्केट लेट से XYZ प्लेस पे जाने वाला है, लेकिन कंप्लीटली ऑपोजिट चला जाएगा। आप जितना सीखे होंगे आपको कभी कभी डाउटफुल लगेगा कि नहीं हाँ ये सच में मैं बन सकता हूँ या ट्रेडर नहीं बन सकता हूँ। ये सारे चैलेंजेस आपके फेजेस में आते रहेंगे एंड आप लोगों को ये सारे पॉइंट अभी भी आ रहे होंगे, जितने लोग वीडियो देख रहे होंगे उनको समझ में आ रहा होगा कि नहीं कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड चलता है। ये सारे कब इरोट होते हैं, जितना ज़्यादा टाइम तक आप मार्केट में बने रहोगे, और उसको बने रहने के लिए आपको कैपिटल चाहिए, और कैपिटल कम इन द सेंस कम स्पेंड करोगे तो आप ज़्यादा लॉन्गर टाइम तक बने रहोगे और धीरे धीरे ये सारी चीज़ें सीखते रहोगे। जनरली क्या होता है, जैसे मुझे बहुत सारे लोग क्या करते हैं अपना स्ट्रेस रिलीव करने के लिए कहीं घूमने जाते हैं या फिर बुक पढ़ते हैं यूट्यूब, जैसे मैं आप देखे होंगे मैं ट्रैवल फ्रिक्वेंटली करता हूँ, क्योंकि इन द एंड में आपको समझ में आता है अगर नो डाउट हम लोग पैसे के लिए प्लान कर रहे हैं, देख रहे हैं, अगर ट्रेड नहीं करेंगे तो पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन एक पॉइंट में आपको ध्यान में आएगा ये पैसे कमाने के लिए भी आपको स्टे अवे रहना पड़ेगा मार्केट से। क्योंकि क्या होता है एक फ्री
माइंड में आप सोच के आओगे। हर एक दिन अगर लेट्स से 3 दिन लॉसेस हो गया, मैं बार बार बताता हूँ, कुछ दिन अगर लॉसेस हो गया मैं घूमने चला जाता हूँ या फिर थोड़ा सा मूवी एंड ऑल देखना स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि वहाँ पे स्टिक हो जाता है। आप अपने आप के ऊपर सेल्फ डाउट करना लगते हो। जब आप ना थोड़ा सा अवे करके सोचते हो तब आपको लगता है कि नहीं हाँ ये गलती हुआ है, इसको अगर रिपीट नहीं करेंगे बार बार तो मैं प्रॉफिटेबल आ सकता हूँ। गलती क्या हुआ, फिर से ये सारे प्रोसेस आना स्टार्ट हो गया। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये सारे चैलेंजेस आपको हमेशा आते रहेंगे। ऐसा होता नहीं है कि नहीं मैं आज बोल दिया मैं ट्रेडर बन गया, पैसा मिल गया, नहीं। कंटिन्यूसली लर्निंग करना पड़ेगा, नया चीजें सीखना पड़ेगा। हो सकता है नया चीजें मार्केट के अंदर आए, जैसे हम लास्ट स्टेज के अंदर बात कर रहे थे कि नहीं एडॉप्ट करना पड़ेगा उसको। तो ये सारे आपको अपकमिंग चैलेंजेस आएंगे, ये थोड़ा ध्यान में रखना। अभी हम लोग का लास्ट स्टेज आ जाता है द एंड गेम या फिर जो रिटायरमेंट प्लान रहता है। मैंने बहुत सारे बुक के रेफरेंस या फिर मेरे माइंड में जो सोच रहा था या फिर जो ट्रेडर सोच रहे थे उसको मैं रिप्रेजेंट करने वाला हूं। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक XYZ नंबर प्लान करते हैं कि नहीं इतना अगर मैं कैपिटल बना लेता हूं फिर मैं रिटायरमेंट ले लूंगा या फिर ट्रेडिंग नहीं करूंगा, फुल टाइम इन्वेस्टिंग कर लूंगा। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। बहुत सारे लोग ये करते हैं, एक सर्टन टाइम तक ट्रेडिंग करते हैं, उसके बाद फिर इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट करते हैं, दैट टू कि फुल टाइम। अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि नहीं जितना मैंने डिस्कशन भी किया हुआ है लोगों के साथ, उनका अगर रेशियो बताऊं 40% ट्रस्ट में इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट कर देंगे। लेट्स से कि नहीं 100% अगर ट्रेडिंग के माइंड में चल रहा होगा स्टार्टिंग स्टेज में कि नहीं हाँ मैं ट्रेडर ही बनूंगा, ट्रेडिंग करूंगा, लेकिन उनमें से इन द एंड के अंदर 40% ऐसे लोग होते हैं जो इन्वेस्टिंग के अंदर चले जाते हैं ये सोचकर कि नहीं हाँ लॉन्ग टर्म, क्योंकि ट्रेडिंग इज ए वेरी टीडियस जॉब। मैंने तो आपको ये भी नहीं बताया कि स्क्रीन ऑन टाइम, स्क्रीन देखना पड़ेगा, अप एंड डाउन, बहुत सारी चीजें इसके अंदर आती है। लेकिन इसके लिए बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हाँ मेरे ट्रेडिंग में पैसा कमा लिया, अभी इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट करता हूं। तो बहुत 40% लोग इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। 30% लोग ऐसे रहते हैं जो दूसरे बिजनेसेस या दूसरे एसेट्स क्लास के ऊपर फोकस करते हैं। लेट्स से XYZ अगर यहाँ पे कमा लिया, क्योंकि डाइवर्सिफाई करना बहुत जरूरी है, तो उन लोग सोचते हैं कि नहीं हाँ स्क्रीन ऑन टाइम या फिर फुल टाइम ट्रेडिंग नहीं कर सकता हूँ मैं ड्यू टू XYZ एनी रीजन। उसके बाद उन लोगों ने फिर इन्वेस्टिंग हो गया, 40% लोग इन्वेस्टिंग चले गए, 30% लोग ये सोचते हैं कि नहीं कोई दूसरे बिजनेस या फिर दूसरे स्ट्रीम ऑफ इनकम के ऊपर काम किया जाए। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। 20% लोग ऐसे होते हैं जिनसे मैं बात करता हूँ एंड ऑल, दे से कि नहीं हाँ लाइफ लॉन्ग हम लोग ट्रेडिंग करने वाले हैं। आई डोंट नो वेदर इन फ्यूचर वो करेंगे नहीं करेंगे या फिर, लेकिन 20% ऐसे लोग होते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा ट्रेडिंग दूर से दिखता बहुत ईजी है, लेकिन जो रियली होता है, जो बुक्स आप पढ़ोगे इन डिटेल में, तब आपको समझ में आएगा इट्स मतलब ये बहुत ज़्यादा टीडियस जर्नी है। बहुत सारे लोग इसको गिव अप कर देते हैं और इन द एंड के अंदर गिव अप तो करना ठीक है, हाँ मुझे ये फील्ड पसंद नहीं है, लेकिन उससे पहले उन लोग इतना अमाउंट लॉस कर देते हैं कि उसको बियर नहीं कर सकते या फिर उसको रिकवरी नहीं कर सकते। तो मेक श्योर ये करना है कि नहीं वीडियो जितने लोगों ने देखा ये स्टेजेस ग्लैमरस लाइफ भूल जाओ। मेक श्योर ये करना है कि नहीं अगर आप मार्केट के अंदर आना है करना है कम कैपिटल से स्टार्ट करो। वट एवर कैपिटल ब्रिंगिंग ये सोच के आओ कि नहीं 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल तक अगर मैं कैपिटल बचा लेता हूँ तो मैं कुछ ना कुछ सीख जाऊंगा। तो आपको ना कुछ यहाँ से कुछ ना कुछ आप सीख के ही जाओगे। अगर आप ये सोचोगे कि हाँ एक्स नंबर में अमाउंट लाने से एक्स नंबर ऑफ परसेंटेज कैपिटल बनाऊंगा या एक्स नंबर ऑफ प्रॉफिट बनेगा, फिर आप अलग दुनिया में जा चुके हो, अलग गेम में जा चुके हो, फिर आप फंसने वाले हो। XYZ पर्सन को देखते रहोगे लेकिन कुछ हाथ में आएगा नहीं। फोकस बस यही रहना है कि नहीं हाउ आई कैन सर्वाइव एटलीस्ट फॉर 1 to 3 years इन द मार्केट। उसके लिए कम कैपिटल लेके आओ, बस सर्वाइव करना है, उसके बाद धीरे धीरे आप ट्रेडिंग सीख जाओगे। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग कंक्लूजन के ऊपर आते हैं। एंड आप अगर ट्रेडर बनना चाहते हो हिट द लाइक बटन, क्योंकि ये जो 5 स्टेजेस मैंने बताया ये आपके लाइफ के अंदर आने ही वाले हैं, मेरे लाइफ के अंदर भी आया है। बस एक ही चीज़ों के ऊपर आपको फोकस करना है कि नहीं जितना आप लॉसेस कर सकते हो उतना ही मार्केट के अंदर लाओ, उससे ज़्यादा कभी भी 1 रुपये मत लाओ ये सोच करके नहीं ये पैसे में डबल या ट्रिपल या एक्स नंबर अमाउंट करके उसको रिकवर कर लूँगा, ऐसा कभी होता नहीं है। जितना ही मैंने बुक पढ़ा है उन लोग हमेशा परसेंटेज ऑफ रिस्क के ऊपर प्लान करते हैं कि नहीं इतना एक्स नंबर कैपिटल है, कितना रिस्क लेके मैं मार्केट के अंदर चलूँ। और कभी भी आपका लेवल 1 किसी का लेवल 10 के साथ कंपेयर मत करना, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे देखते हैं सर मुझे आपके जैसा बनना है। देखिए इट विल टेक टाइम, बहुत सारे चीज़ें इसके ऊपर लगा हुआ है। आप कभी भी ये सोचना मत, क्योंकि आपको बस कुछ पर्सन दिख रहा है, कुछ पर्सन ऐसा है कि नहीं लॉसेस होते हैं, बड़े लॉसेस कैसे होता है, उसके बाद लॉसेस होने के बाद क्या होगा, ओवरकम कैसे होंगे, लॉसेस होगा, स्ट्रेस आएगा, उसको कैसे मैनेज करना है, ये अपने आप से आप सीखोगे। उसके लिए आपको टाइम चाहिए 2-3 साल, क्योंकि आप सोचते हो एक लाइन हमेशा मार्केट के अंदर ध्यान में रखना, जितने लोग अभी आप मास्टर समझ रहे हो राइट कि नहीं, हाँ लेट्स से एवरी मास्टर वाज वंस एन बिगिनर, मतलब इन द सेंस जो मास्टर आप सोच रहे हो, जो मुझे प्रोफेशनल सोच रहे हो, कहीं ना कहीं मैंने 0 से स्टार्ट किया है। तो मेरा लेवल 10 कभी आप लेवल 0 से कंपेयर
कंपेयर मत करना। तो हमेशा ये ध्यान में रखना, आपको स्लो एंड स्टडी एक एक स्टेप बढ़ना है आगे। तो पहले आप कुछ सीखने आए, कुछ सीखे, उसके बाद आपने फिर लॉसेस किया, लर्न किया, उसके बाद फिर आपको समझ में आपका ट्रेडिंग स्टाइल क्या है, उसके ऊपर फोकस किया, स्ट्रगल किए अपने रूल्स को फॉलो करने के लिए, फिर इन द एंड के अंदर आपका जो प्लान था, ग्रोथ था, वो आने के बाद फिर आप करने क्या वाले हो। ये सारे स्टेजेस आपके लाइफ में आने वाले हैं अगर आपको ट्रेडर बनना है। आई होप ये सारे पॉइंट आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। वीडियो चल लाइक फ्रेंड, अभी इतना ही, थैंक यू।